हाय। मैं कन्फेशन करूं, मैंने ना आज से 4-5 साल पहले सीएस की कोचिंग ली थी। कंप्यूटर साइंस की कंपनी सेक्रेटरी वाले जो बड़ा ट्रेंड में है आजकल। और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी कोचिंग ली और दोनों क्लियर नहीं हो पाए। हाँ, पागल हूँ, पता नहीं यार क्या था। 12th के बाद मेरे सारे फ्रेंड्स इतनी स्टेटस वाली फील्ड्स में जा रहे थे ना। कोई डॉक्टर के एग्जाम्स दे रहा है, कोई इंजीनियरिंग के एग्जाम्स दे रहा है, कोई नेवी के, कोई सीए के, कोई क्लैट की तैयारी कर रहा है। मुझे बड़ा अजीब फील हो रहा था कि मेरे से को पूछेगा मैं क्या बताऊंगी। एक तो कर भी मैंने आर्ट्स ली है। तो मैंने सोचा, एक तो मेरे वो जो सर भी थे ना ट्यूशन वाले, उनके ना एक इंस्टीट्यूट था सीएस का। तो उन्होंने हमें ना कन्विंस कर लिया, मैनुपुलेट कर लिया। मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं किसी को क्या ही बोलूँ जब मैं खुद ही हो गई। उन्होंने मेरे को बोला कि सीए और सीएस का ना जो औहदा है, जो रेपुटेशन है, बिल्कुल सेम है। इनफैक्ट सीएस की थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि वो बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है, वो छोटी मोटी कंपनीज में नहीं होता। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठता है। प्लस जो चीज़ मुझे हिट करी, जो हम सबको करती है, उसके एग्जाम सीए से इजी होते हैं। मैं कहा कमाल हो कि एग्जाम भी इजी, औहदा भी ऊपर, मैं तो करूँगी। पूरी फुल मोटिवेशन में 3-4 दिन मैं गई कोचिंग क्लास में, नई नई बुक्स लेके, हाईलाइटर्स लेके, बड़ी मेहनत से कि मैं तो सब कुछ करूँगी। सुंदर सुंदर नोट्स बनाया करती थी। 3 से दिन के बाद ना वो आर्ट्स वाला बच्चा अंदर से जाग गया। मैं कही क्या है ये, कैसे सब्जेक्ट्स हैं, क्या होती बैलेंस शीट, क्या होता है अकाउंट्स, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जो थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ भी रही थी ना, वो ऐसे फील होता था कि चल ठीक है, इस ये तो मैं कर लूँगी, बाकी जो अकाउंट्स पीछे वो कैसे होगा, क्योंकि बिल्कुल ही नूब। आर्ट्स में कहाँ अकाउंट्स कराते हैं। तो किसी ने बताया ही नहीं कि नहीं, पीछे भी थोड़ा बैकग्राउंड होना चाहिए वो करने वाला। कोई बात नहीं, फिर मैंने कहा नहीं, मैं फिर भी करूंगी। अब पड़ गई हूँ इस चीज़ में क्योंकि दिमाग में था डेजिग्नेशन बहुत तगड़ा है, स्टेटस बहुत तगड़ा है। अगर ये बन गई ना तो बहुत वाह वाह हो जाएगी पूरे खानदान में। सीएस बनना था, पर सीएस पढ़ना नहीं था। इसमें बहुत डिफरेंस था। वो पढ़ा जा ही नहीं रहा था, कोशिश करके भी नहीं पढ़ा जा रहा था। पता नहीं मैं नालायक थी या शायद मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं था। चलो फिर भी एग्जाम्स दे दिए, अंदर से पता था क्लियर नहीं होने वाले, दे दिए। 2 बार ही दे दिए, दोनों बार क्लियर नहीं हुए। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, फिर क्या होगा, गवर्नमेंट एग्जाम्स की कोचिंग लेती हूँ। गवर्नमेंट एग्जाम की कोचिंग लेने चले गई। वो जो होते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर बनने वाले, क्योंकि सबने दिमाग में डाल दिया इनकम टैक्स ऑफिसर का जो ऑरा होता है ना, जहाँ घुसता है लोग पैरों में। मैं कहा मैंने बनना ही है। मैं वो साड़ियाँ पा के सुंदर सुंदर, एक तो दिमाग में वो सब कुछ डला होता है ना मूवियाँ देख देख के। मैंने कहा मैंने यही बनना है। कुछ नहीं सोचा पढ़ाई पुढ़ाई क्या होती है, पापा पैसे दो, एनरोल करा दो। वहाँ 3-4 दिन बैठी, मैंने कहा ये मैथ्स, मैं कहा इंग्लिश इतनी औखी भी हो सकती है, हिस्ट्री। हाथ खड़े हो गए। वो भी एक आधा पेपर दिया, नहीं क्लियर हुआ। फिर मैंने ना सोचना शुरू किया कि मैं कुछ अपने इंटरेस्ट से नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ हवाबाजी में, वो नेटफ्लिक्स नहीं होता यॉनरे चेंज करी जा रहे हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, एक चीज़ बोर हो रही है छोड़ दो, दूसरी पे आ जाओ। वो सिस्टम बन गया था सिर्फ हवाबाजी में। कि कोई पूछता था ना कि हाँ बेटा क्या कर रहे हो, तो उसको बताने में बड़ा मजा आता था कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, मैं सीएस की तैयारी कर रही हूँ। वो बताने के चक्कर में ना मैंने बड़े साल अपने खराब कर लिए। बट देन आई रियलाइज कि देखो 2 तरह की चीजें होती हैं, एक तो जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, एक होती है जो हमें सूट करती है। पर हम वो अट्रैक्ट वाली को चूज कर ले तो बेड़ा गर्क हो जाता है जिंदगी में। जो सूट करती है वो तो चलो अभी तक मुझे पता नहीं चल पाई, पर एटलीस्ट वो कहते हैं ना, ये तो नहीं पता कि क्या करना है, पर जो नहीं करना वो पता होना चाहिए। मुझे पता चल गया। मैं इतनी मेहनत के लिए तो मैं नहीं बनी हूँ। और अगर आप लोग भी स्टेज में हो ना, गिल्ट मत लो, मैं भी स्टेज से हूँ। पता नहीं कितनी सारे लोग स्टेज से निकले हैं। कुछ नहीं है, कोई हम फेलियर्स नहीं है, हम बस ऑनेस्ट हो गए हैं। टाइम लगता है हर चीज़ सीखने में, बट ट्रस्ट मी, फेल होना इज़ नॉट वर्स। पर गलत फील्ड में फेल होना इज़ जेन्युइनली ज़्यादा वर्स, जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। जो हमारे इंटरेस्ट वाली फील्ड है ना, अगर उसमें हम फेल होते जा रहे हैं तो वो एक अंदर से रहता है कि नहीं, इस पर दोबारा ट्राई करेंगे। जो इंटरेस्ट वाली फील्ड नहीं है उसमें फेल हो जाओ तो फिर ना डीमोटिवेशन बड़ी तगड़ी वाली आती है। मुझे आई है, मेरे को घर वालों ने बड़े ताने सुनाए हैं कि तूने उधर की फीस भी वेस्ट कर दी, इधर की फीस भी वेस्ट कर दी, साल भी इतने वेस्ट कर दिए। मैं कुछ भी और कर सकती थी, क्या पता ये चैनल मैं तब शुरू कर लेती। मैं नहीं बोल रही मेरा इंटरेस्ट वाला चैनल है, आप बोलोगे इतना इंटरेस्ट बना क्या रही है, पर ठीक है ना। और मेरे सीएस वाले सर ने ना मेरे को निकलते हुए एक बात बोली थी वहां से, सीएस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मैं लाइन भी नहीं बोल पा रही, सीएस इज नॉट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। समझ जाओ कि हाँ, एक चीज़ नहीं हो रही तो दूसरी बहुत सारी हैं। पर मुझे अभी भी ये फील हो रहा है कि मैं अपनी लाइफ खराब कर रही हूँ अपने गोल्स चेंज कर करके। मेरा गोल ही नहीं बन रहा। सब बोलते रहते हैं गोल पे फोकस, गोल पे फोकस। गोल कहाँ से आए? आप लोगों को भी दिक्कत है ना? कोई बात नहीं, सबकी है।